हेलो लर्नर्स, वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वोल्केनोज क्या हैं और वोल्केनो के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं। यू मे हैव सीन द फोटोग्राफ्स और द पिक्चर्स ऑफ वोल्केनो और नंबर ऑफ ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स, बहुत से ओकेजन्स पे आपने ये वोल्केनो की पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स देखी होंगी। A volcano is a place where a gas, ashes and a molten magma material lava escape to the ground। तो जिसमें आपने देखा होगा जो मॉल्टन मैग्मा है, लावा है, वो ग्राउंड पे आ रहा है। द वोल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो। जो वोल्केनो है उसको एक्टिव वोल्केनो भी बोला जाता है अगर इफ द मटेरियल मैंशनड आर बीइंग रिलीज। जब अगर वो मटेरियल अब भी बोला जा रहा है कि अभी वो रिलीज हो रहा है और हैव बीन रिलीज्ड आउट द रीसेंट पास, कि वो रीसेंट थोड़ा समय हुआ है उसको थोड़ा समय हुआ है उसको रिलीज हुए हुए। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। तो हमने पढ़ा ही है प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारी सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं और उसके नीचे कौन सी लेयर है वो मेंटल है। इट इज़ हाइयर डेंसिटी दैन दैट ऑफ द क्रस्ट। तो क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी मेंटल में है। द मेंटल कॉन्टेन्स अ वीकर जोन। तो जो मेंटल का जो वीकर जोन है उसको एस्ट्रोसफियर बोला जाता है। इट इज़ फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड्स देयर अ वे टू सरफेस। तो ये इसी मटेरियल से ही जो मैग्मा है, मटेरियल है, वो अब बाहर आने का उसको रास्ता मिलता है। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड द मैग्मा। जो ये जो मटेरियल होता है अपर मेंटल में पोर्शन में उसको मैग्मा का नेम दिया गया है। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड द क्रस्ट, अगर ये एक बार शुरू हो गया बाहर को आना, इट रीच द सरफेस, तो वो फिर सरफेस के धरती के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है। फिर इसको हम लावा का नेम देते हैं मैग्मा को। द मटीरियल दैट रीच द ग्राउंड इंक्लूडिंग द लावा फ्लो। जब ये जो मटीरियल पहुंचता है लावा फ्लो में, फाइरोक्लास्टिक डेब्री, वोल्केनिक बॉम्ब, ऐश और डस्ट की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में, नाइट्रोजन कंपोनेंट्स, सल्फर कंपोनेंट्स और माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन की फॉर्म में यहाँ पे पहुँचता है। तो वोल्केनोज के बारे में देखेंगे। वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ इरप्शन। नेचर ऑफ इरप्शन के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। एंड द फॉर्म डेवलप्ड एज द सरफेस। मेजर टाइप ऑफ द वोल्केनिक्स कौन कौन से हैं। एक है शील्ड वोल्केनोज। शील्ड वोल्केनोज कैसी हैं। बेरिंग द बेसॉल्ट फ्लो। ये क्या है, बेरिंग द बेसॉल्ट फ्लो। द शील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो ऑन द अर्थ। ये सबसे बड़े होते हैं अर्थ पे। सबसे जो शील्ड वोल्केनो होते हैं ये साइज में सबसे बड़े होते हैं। द हवेन वोल्केनोज आर द मोस्ट, ये पिक्चर दी मैं आपको दिखा भी दूंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो ये देखिए पहले में शील्ड, ये देखो ऐसे होते हैं, ये देखो ये होते हैं शील्ड वोल्केनो इस तरह के। ये हम पढ़ेंगे। ये देखियो ये है सिंडर कोन। सिंडर कोन बोलते हैं इसको। देख लिया आपने। दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ द बेसॉल्ट। ये जो शील्ड उसकी बात हो रही है। दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ अ बेसॉल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज अ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्ट। यानी कि फ्लूइड फॉर्म में होता है जब ये इरप्ट होता है। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप। इसलिए ये स्टीप नहीं होते। दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ somehow water gets into the vent। अगर इनको मतलब वाटर हो जाए इनकी तरफ तो यहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अदरवाइज दे आर करेक्टरिस्टिक्स बाय अ लो एक्सप्लोजिविटी। इस मगर वैसे फिर इसको लो इसको एक्सप्लोजिवली माना जाता है अगर पानी ना मिले। द अपकमिंग लावा मूव टू इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन। एक जैसे फुहारा नहीं होता, फाउंटेन होता है, उस फॉर्म में ये आता है लावा। एंड थ्रोज आउट द कोन ऑफ द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप इनटू अ सिंडर कोन। तो ये जो सिंडर कोन बनाता है ये देखिए, और ये एक उस फॉर्म में होता है जैसे फाउंटेन चलता होता है।
उसके बाद है बच्चे कंपोसाइट वोल्केनोज। वो कंपोसाइट वोल्केनोज कौन से होते हैं? दीज वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ कूलर एंड अ मोर विस्कस लावास देन बेसॉल्ट। ये जो वोल्केनोज होते हैं, ये इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मानी जाती है, वो ज़्यादा ये कूल होते हैं और विशियस लावा होते हैं बेसॉल्ट से अगर कंपेयर करें। These volcanoes often result in explosive eruption। या एक्सप्लोजिव इरप्शन का भी एक कारण हो सकते हैं। Although with lava, large quantity of a pyroclastic material and ashes find their way to the ground. This material accumulate in the vicinity of the vent opening, leading to a formation of the layer and makes the mountain appears as a composition volcano। तो ये देखो, ये देख रहे हो ना, कंपोसाइट वोल्केनो ऐसे होते हैं बच्चे। ये कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे पहाड़ होते हैं, देखने को तो ऐसा लगता है ये पर्वत हैं, मगर ये वोल्केनो की वजह से हुए हैं और इनकी लेयर्स होती हैं। इनकी क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से फूट रहा है तो यहाँ पे ऐसे लेयर बन गई, लेयर्स होती हैं इनकी ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये कंपोसाइट वोल्केनो है। आगे है कैल्डेरा। कैल्डेरा, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ्स वोल्केनो। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव होते हैं वोल्केनो। दे आर यूजली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ। अगर ऐसा माना जाता है, अगर ये एक्सप्लोजिव करें, इरप्ट करें, तो ये बहुत बुरा कोलैप्स होगा। Rather than building any tall structure, the collapsed depressions are called calderas. Okay, these explosives indicate that the magma chamber supplying the lava is not only huge but also a close vicinity। तो ये यानी कि बहुत ये भी खतरनाक होता है। आगे है फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। These volcano outpour highly fluid lava that flew for only distances. Some part of the world are covered by 1,000 of square kilometer of a thick basalt lava flows। तो ये लावा फ्लो से बहुत ज़्यादा जो हमारे एक वर्ल्ड का एरिया है वो कवर है, और दे कैन बी अ सीरीज ऑफ अ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग अ थिकनेस। तो ये जो फ्लोज हैं वो थिकनेस भी अटेन कर लेते हैं। मोर देन 50 मीटर तक की थिकनेस इनमें आ जाती है। इंडिविजुअल फ्लो में एक्सटेंड और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ये जो एक इंडिविजुअल फ्लो है, जब एक फ्लो होना शुरू हो गया तो ऐसा ही 100 ऑफ किलोमीटर तक फ्लो कर सकता है। जो डेक्कन ट्रैप्स है इन फ्रॉम इंडिया presently covering most of the Maharashtra plateaus are a much larger flood basalt। जैसे फ्लड आती है ना, ऐसे यानी कि इस तरीके से आता है प्रोविंसेस। इट इज़ बिलीव दैट द इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कव्ड अ लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट। ओके, आगे है मिड ओशन रिज वोल्केनिक्स। तो ये क्या है? दीज वोल्केनोज अकर्स इन द ओशन एरियाज। ये ओशन एरियाज में होते हैं। देयर इज अ सिस्टम ऑफ अ मिड ओशियानिक रिज more than a 70,000 kilometer long that stretches through all the ocean basin. The central portion of these ridges experience frequent eruption। We shall be discussing this in detail in the next chapter। next chapter में हम ओशंस में जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, मगर ओशन में भी वोल्केनो होता है, ये आप समझ लीजिए। ओके, तो ये हैं टाइप्स किसकी? वोल्केनोज की। वोल्केनो के बारे में जो डिटेल थी हमने, ये लैंड फॉर्म्स के बारे में भी हम देख ही लेते हैं, वोल्केनो से कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स होती हैं। आगे बच्चे लैंड फॉर्म्स है वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स। इंट्रूसिव फॉर्म क्या है? द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन ऑन अ कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक। तो ये इग्नियस रॉक का एक फॉर्म ले लेते हैं जब ये ठंडा हो जाता है। पहले गर्म फॉर्म में होता है, फिर जब ये ठंडा होता है ये इग्नियस रॉक बन जाते हैं। द कूलिंग में टेक अ प्लेस आइदर ऑन अ रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रूशल पोर्शन। तो ये ऐसा है जहाँ तो ये ठंडा धीरे धीरे होता है, जहाँ तो ये सरफेस आने के बाद ही ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा। तो ये डिपेंड करता है ये जो लावा है किस तरीके से कूल होगा, ठंडा होगा। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज अ वोल्केनिक रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको वोल्केनिक रॉक्स बोला जाता है।
कूलिंग एट अ सरफेस पे ये कूल हो जाती हैं, और प्लूमेटिक रॉक्स बोला जाता है, और ये कूलिंग जक और क्रस्ट पे हो जाती हैं, ये कूल हो जाती हैं। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन, ये जो लावा क्रिस्टल फॉर्म पे ठंडा होता है, अज्यूम डिफरेंट फॉर्म, ये इसमें से डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड द इंट्रूसिव फॉर्म्स, इनको इंट्रूसिव फॉर्म्स का नेम दिया गया है। सम ऑफ द फॉर्म्स आर शोन इन फिगर 3.5। तो ये देखो ये फॉर्म दिखाई गई हैं, अलग अलग फॉर्म होती हैं। सबसे पहले ये देखो बहुत अच्छे से ये इस पिक्चर को हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये है सिल्ट, देख रहे हो ना सिल्ट, कभी कभी ये आपको आएगा, वैसे मैं बताऊंगी, ये भी ये लैंड फॉर्म की बात करते हैं। चलो हम, ये कंपोसाइट ये होता है वोल्केनो, ये देखो इसकी लेयर बनती हैं, लेयर देख रहे हो ना आप, लेयर बनती हैं, ये ऐसे आया तो ये इसकी लेयर्स बनती हैं, ऐसे ऐसे करके निकला और लेयर बन गई, ये कंपोसाइट लावा है। और ये लावा मीसा है, और ये सिंडर कोन है, यानी कि कोन की शेप का है। ओके, ये सिंडर कोन है। ये लावा प्लेट्यू, लावा के प्लेट्यूज भी बनते हैं, ये देखिए टेबल, इसको हम टेबल लैंड बोलते हैं, प्लेट्यूज है ना। तो ये है ऐश कोन विद अ वोल्केनिक डोम, तो वोल्केनिक डोम बन जाता है और साथ में ऐश भी होती है। और ये देखिए ये है वोल्केनिक नेक विद अ रेडिएशन डाइक्स, ये देखो बीच में से ये खाली सा होता है, ये होता है कार्डेरा विद अ सिंडर कोन ऑन फ्लोर। ये देखो ऐश फ्लोर्स देखने को मिलेंगी। ओके, ये देखो ये बाकी ये जो टर्म्स हैं ये आने वाले ये जो चैप्टर है उसमें आएंगी, फिर उसमें समझा दूंगी मैं आपको। ये देखिए सिर्फ आप फॉर्म देखिए किस किस तरह से ये होता है। ओके, आगे है बच्चे बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स क्या है? अ लार्ज पार्ट ऑफ द मैग्मा मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट। अब देखिए आ जाइए वही जो मैं बोल रही थी कि आपको आएगा आगे। बैथोलिथ्स क्या है? एक बहुत लार्ज पार्ट ऐसा भी होता है जो मटेरियल का वो जो डेप्थ पे ही वो डेवलप होने लग जाता है लार्ज डूम के फॉर्म में। These appears as the surface only after the denudation process remove the overlying material. They cover a large area and at time assume a depth that may be a several kilometer. There are a granitic bodies. Batholics are the cooler portion of the magma chamber. तो बैथोलिक्स दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पे है, लिखो, ये देखो कभी कभी ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये बैथोलिथ्स है, बैथोलिथ्स। ओके, ये वाला एरिया को यानी कि धरती के अंदर ही। अगर लैकोलिथ्स क्या है? दीज आर द लार्ज डूम शेप्ड, ये डूम शेप का होता है, और इंट्रूसिव बॉडीज विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड विद अ पाइप लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है conduit from below. It resembles the surface volcanic dome of the composite volcano. Only these are located at the deeper depth. ये deeper depth पे ही हमें मिलता है ये. It can be regarded as a localized source of lava that find its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with a dome hills of a granite rock. Most of these now exfoliated are example of a laccoliths or a batholiths. तो ये देखो लैकोलिथ्स भी आपको दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए जाने के, ये देखो क्या होता है, ये डूम जैसे डूम होती है ना, ये देखो यहाँ पे निकले, और ये आधे अलग अलग लेयर्स है ना, तो उसमें आए, सरफेस पे नहीं आया, बस अंदर ही एक लेयर बना ली, लिकोलिथ्स बोलते हैं उसको हम। ओके, और आगे है लिपोलिथ्स पैकोलिथ्स एंड असिल्स। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, जैसे जैसे लावा ऊपर की तरफ बढ़ता है, a portion of the same may tend to move in the horizontal direction when it finds the वीक प्लेन, जहाँ पे भी इसको वीक प्लेन्स मिलेगा, जहाँ पे इस लावा को वीक प्लेन मिलेगा, इट में गेट रेस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, तो डिफरेंट फॉर्म्स वो बना लेगा, वहीं पे घुस जाएगा। इन द केस इट डेवलप्स इनटू अ सोसर शेप, तो सोसर शेप बन जाएगी इसकी, कॉनकेव और टू द स्काई बॉडी, इट इज़ कॉल्ड द लैपोलिथ, इसको लैपोलिथ्स बोलते हैं। पहले मैं लैपोलिथ्स दिखाती हूँ कहाँ पे आपको, लैकोलिथ्स भी है, लैपोलिथ्स भी है ना।
तो आपने ये देखना है, ये तो है लेकोलिथ्स, ठीक है, ये बैथोलिक्स, ये है लेकोलिथ्स। ये देखो यहाँ पे घुस गया ये भाई क्या था यहाँ पे, वो थी हमने बोली थी ना वीक प्लेस था, वहाँ पे आ जाते हैं ये। आगे है अ वेवी मैस ऑफ अ इंट्रूसिव रॉक at a time it is found at the base of the synclines or at the top of an anticline is folded igneous country. Such wavy material have a definite conduit to a source beneath in the form of magma chamber subsequently developed as a batholiths. These are called the फेकोलिट्स। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज, ये मैं आपको दिखा दूंगी आपको क्या कैसी कैसी फॉर्म है, हम पहले पढ़ लेते हैं। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडी, जो हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड द सिल्स। तो हॉरिजॉन्टल बॉडी को हम सिल बोलते हैं, शीट भी बोलते हैं, डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर मटेरियल के। जो थिन होते हैं उसको शीट्स बोलते हैं, जो थिक होते हैं उसको सिल्स बोलती हैं। आगे आ जाते हैं डाइक्स। व्हेन द लावा मेक्स इट्स अ वे, जब ये जो लावा है वो अपना रास्ता बनाता है थ्रू क्रैक्स, जो जितने भी उसको क्रैक्स वगैरह मिलते हैं, दरार नहीं होती, ठीक है, वो मिलते हैं। एंड इट फिशेस बनाना शुरू कर देता है। इट सॉलिफाइड्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर फॉर्म में ये सॉलिफाइड होना शुरू हो जाता है ग्राउंड पे। इट गेट्स अ कोल्ड इन अ सम पोजीशन, तो इसकी कुछ पोजीशन तो ठंडी हो जाती है। एंड टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को ही डाइक्स का नाम दिया गया है। These are mostly common found in an intrusive form in the western Maharashtra area. महाराष्ट्र के एरिया में मिलता है हमारे इंडिया के। They are considered the feeder for the eruption that led to the development of the Deccan Traps. Okay, तो ये अब देख लीजिए दोबारा से, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखिए, ये इरोडेड लेकोलिथ्स है, ठीक है, और ये वाली इसको हम बोलेंगे डाइट्रीम, ये बैथोलिक्स, ये स्टॉक है। देखिए तो ये देखो स्टॉक, ये थिक है, जो थिक वाली फॉर्म को स्टॉक, ये सिल बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये देखो आधा इधर की तरफ चला गया लेकोलिथ से ये, ओके। और ये देखो वोल्केनिक कॉन्डक्ट है, ये देखो, और ये कंट्री रॉक है, ये लावा फ्लो है, और लावा का फ्लो होता रहता है, ठीक है। और ये तो हमने इनके बारे में तो देख लिया। डाइक्स देख लीजिए, ये डाइक्स, ये देखो ये डाइक्स, ओके, ये है सब कुछ। तो आई होप ये तो ऐसे हो गया चैप्टर कंप्लीट। एक्टिविटी देखनी है तो देख लेना, आपने एक्टिविटी करनी है तो वैसे कर लेना आप, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, इसमें तो मैं आपको क्या करवाऊँ, एक्टिविटी तो खुद ही करोगे आप। तो वैसे ये चैप्टर मैंने कर दिया है आपका कंप्लीट। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।